कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की सबसे अच्छी सखी होती है, जिसे बेटी अपनी हर वो बात बताती है जो वो किसी को नहीं बताती। लेकिन जब माँ ही करवाने लग जाए बेटी का रेप, तो उसे माँ कहने में भी शर्म आती है। माँ ही हैवान बन जाएगी तो कहाँ ढूंढेगी बेटी सुरक्षा। ये कोई सिर्फ सवाल नहीं है, ये हकीकत है। ये एक घटना है जो हरिद्वार से सामने आई है, जिसे सुनकर रूह कांप गई है। एक माँ जो बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है, लेकिन एक महिला ने एक महिला के साथ नहीं, खुद की बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है, जिसे सुनकर सिर शर्म से झुक रहा है। अपने दोस्त से, अपने बॉयफ्रेंड से उस कलयुगी माँ ने अपनी ही 13 साल की मासूम बच्ची का रेप कराया है। अब तो लगता है कि इस जमाने में बेटी होना सच में पाप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। एक घटना सामने आई है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां महिला नेत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं 13 साल की उसी की बेटी ने। नाबालिग बेटी का आरोप है कि मां ने अपने दोस्त सहित एक दो नहीं बल्कि कई लोगों से उसका रेप करवाया है। दरअसल जानकारी मिली है कि आरोपी महिला का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा था और उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। इस दौरान होता यह है कि वो मासूम बच्ची काफी गुमसुम रहती है। बच्ची के व्यवहार को देखकर पिता ने इस बारे में उससे बात की, उससे पूछा, जिसके बाद लड़की ने बताया कि उसकी मां ने जबरदस्ती अपने दोस्त सुमित पटवाल और दूसरे लोगों से उसका यौन उत्पीड़न करवाया। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस बच्ची पर जो माँ के आंचल में भी सुरक्षित नहीं थी। माँ का आंचल ही उसका दम घोट रहा था। हमारे देश में रोज 86 लड़कियों का रेप होता है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज 345 लड़कियां गायब होती हैं, 170 लड़कियां किडनैप होती हैं, 172 लड़कियां लापता होती हैं और लगभग 3 लड़कियों की तस्करी कर दी जाती है। इन आंकड़ों को देखकर, इन घटनाओं को देखकर लगता है कि सही कहा है किसी बेटी ने अपने बाप से कि ओ बाबुल मोहे ऐसो वर दियो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, पल पल घुटती अखियों की सौगात न दीजो, कब तक बचाऊंगी मैं खुद को पिशाचों से, पैशाचिक भेड़ियों का ऐसा समाज न दीजो, चुभती है शलाका सी हर निगाहें, सामने को आतुर मुझे सबकी बाहें, सहमी सहमी सी ऐसी जिंदगी ना दीजो, हर पल सिमटती है सांसें मेरी, घुट घुट सिसकती हैं आहें मेरी। सच में मन यही कहता है कि लड़की का जन्म ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि ये समाज सिर्फ नवरात्रों में पूजने का ढोंग रचता है, बाकी दिन बेटियों को तो माँ तक नहीं बख्श रही है। दुनिया से क्या शिकायत की जाए। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद रानीपुर थाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया है और अभियोग रजिस्टर कर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कर उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस मामले में बीएनएस की धारा 70(2) और 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक रेप के लिए आजीवन कारावास, 351(3)(3)(5) परिवार के सदस्यों पर गंभीर चोट पहुंचाना समेत पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली रानीपुर में एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसकी बच्ची जो नाबालिग है और उसके साथ उसी की मां और उसके एक मित्र द्वारा बलात्संग की कार्रवाई की गई थी। और ये बच्ची द्वारा जब अपनी मां को इस संबंध में बताया गया तो उसने उस बच्ची की इस पूरे घटनाक्रम को कंसील करने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल में प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि सही पाई गई और बच्ची के द्वारा जो बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई थी। इसलिए प्रथम दृष्टया पुलिस के द्वारा मामले को सत्य मानते हुए उस पर आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और उसके मित्र को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति अभी इसमें फरार चल रहा है और जल्दी ही उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं जल्दी उसकी अरेस्टिंग भी की जाएगी। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी ने महिला नेता को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने 4 जून को इसके लिए एक लेटर जारी किया। इसमें बताया गया कि पार्टी के जिला प्रभारी आदित्य चौहान की सहमति के बाद महिला नेता को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से
निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले साल 2024 में पार्टी ने महिला नेत्री को बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया था। हमारे देश में कानून बदल गए मगर हालात नहीं बदले। हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे आज से 10 साल पहले थे, बल्कि देखा जाए तो बदतर हालात ही हुए हैं। 16 दिसंबर 2012 का निर्भया केस तो आपको याद ही होगा। उस घटना को याद किया जाए तो निर्भया की मां ने एक बार कहा था कि मैं आज भी अपनी बेटी के खोने के गम से उबर नहीं पाई हूँ। वो भी माँ थी और ये भी माँ है। एक माँ बेटी के लिए रो रही है और एक माँ बेटी को रुला रही है। दरअसल सच्चाई ये है कि उन वैश्य नज़रों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं है फिर भी हिजाब करती है। मामले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।